डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। गायू कॉलेज जाने के लिए वर्षा के घर के बाहर वर्षा का इंतजार कर रही होती है। तभी घर के अंदर से वर्षा चिल्लाते हुए निकलती है। वर्षा के पीछे उसकी मम्मी भी निकलती है। अरे वर्षा बेटा, कुछ तो खाकर जा। मुझे नहीं खाना, आप जाइए, भाभी को ही अच्छे से खिलाइए। वर्षा यह कहकर गायू के स्कूटी पर बैठ जाती है और गायू को चलने को कहती है। गायू और वर्षा कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। अरे वर्षा, क्यों लड़ाई कर रही थी अपनी मम्मी से? क्या बताओ तुमसे गायू, मैं आज सुबह लंच के लिए पोहा बनाई और जैसे ही नहाने के लिए गई, भाभी मेरे बनाए हुए पोहे में से सबको परोस दिया और घर वालों से कहा यह पोहा मैंने बनाया है। आखिर इन भाभीयों को हम ननद से क्या लेना देना होता है? जब से भाभी आई हैं, मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है। घर वाले भी उन्हीं की तरफदारी करते रहते हैं। अरे यार, अब बस भी कर, मेरी भी भाभी आने वाली हैं। मुझे तो पहले से ही बहुत अजीब लग रहा है और ऊपर से तू छोड़, जाने दे। और वैसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गायू के भाई कार्तिक की भी नायरा से शादी हो जाती है। गायू की भी भाभी आ जाती है। नायरा का गृह प्रवेश होता है। नायरा कलश को गिराते हुए अंदर आ जाती है। तभी उसका पैर लहंगे में अटक जाता है और वह गिरने सी हो जाती है, लेकिन कार्तिक उसे बचा लेता है। नायरा की सास स्वर्णा नायरा से कहती है, अरे बहू, लगता है मैट में पैर अटक गया होगा, आराम आराम से चलो। नहीं माँ जी, मेरा पैर लहंगे में अटक गया था, बहुत भारी है ना। स्वर्णा गायू से कहती है, गायू बेटा, जाओ अपनी भाभी की मदद कर दो, उसके लहंगे बहुत भारी हैं, बेचारी अच्छे से चल भी नहीं पा रही है। मैं क्यों? मैं इनकी कोई पर्सनल असिस्टेंट हूँ क्या, जो इनके लहंगे संभालूं? कितना बोलती है, जा जितना बोल रही हूँ उतना कर। गायू मन ही मन कहती है, इन्होंने गृह प्रवेश में ही मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया, अभी आगे ना जाने क्या करेंगी। मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। यह मेरी भाभी है तो क्या, मैं भी इनकी ननद हूँ, हमेशा इनसे 4 कदम आगे ही रहूंगी। नायरा की शादी हुए कुछ दिन हो गए थे। नायरा किसी भी काम में गायू की मदद मांगती, वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। नायरा भी अब गायू की बहाने समझ गई थी। एक दिन नायरा गायू से कहती है, गायू, आज मुझे उठने में थोड़ी लेट हो गई, तुम सब्जी काटने में मेरी मदद कर दो। गायू फिर बहाने बनाती है, भाभी मैं कैसे काटूं, अभी मेरे हाथ में दरवाजे से चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यह सब कर लूंगी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी मूव लेकर आती हूँ। नायरा चूल्हे पर दाल चढ़ाकर गायू के लिए मूव लेकर उसके कमरे में जाती है तो देखती है स्वर्णा भी वही कमरे में ही थी। स्वर्णा नायरा से कहती है, बहू, मैं गायू के हाथ में तेल से मालिश कर दी हूँ, तुम जाओ अपना काम कर लो। तभी नायरा का ध्यान गायू के हाथ पर जाता है। नायरा देखती है गायू तो अपने गलत हाथ को पकड़कर बैठी थी। नायरा गायू से कहती है, गायू, तुम्हारे सीधे हाथ में दर्द था तो अभी तुम अपना उल्टे हाथ पकड़कर क्यों बैठी हो? तभी गायू घबरा जाती है और कहती है, क्या करूं मैं? आपको किसी भी काम के लिए मेरी ही मदद चाहिए होती थी। मुझे काम वाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने हाथ दर्द होने का बहाना बनाया। स्वर्णा गायू को बहुत डांटती है। नायरा गायू से कहती है, मुझे क्या पता था तुम्हें घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो तुम्हारी मदद इसलिए मांगती थी कि इसी बहाने हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। गायू को खुद पर बहुत शर्म आता है। गायू नायरा से माफी मांगती है। अब से गायू नायरा के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है और अब नायरा के साथ काम में हाथ भी बटाती है।